हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो प्लेट है, उनका एरिया ए है हमारे पास। ओके, तो उसमें हम क्या दे देते हैं, घर से चार्ज देते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। और कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। ये होता है हमारे पास। तो इस केस में ये एक तो तीन जो हमने पढ़ लिए थे पीछे। अब जो इसमें जो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है हमारे पास, क्यू स्क्वायर डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट टू ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी से क्या निकल के आते हैं हमारे पास, तीन फार्मूले निकल के आते हैं। ओके, क्योंकि हमने क्या दिए, दो डाइलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट्स ली पैरेलल प्लेट, और उसमें हमने घर से चार्ज देते हैं हम, उसमें क्यू प्लस क्यू माइनस एरिया ए है उसका, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होती है। और जो वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्यू डी बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं वो ये जाता है। और सी क्या जाता है, कैपेसिटेंस ए नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। और उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, क्यू स्क्वायर डी बाय में टू ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी से क्या निकल के आते हैं, तीन फार्मूले निकल के आते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय में टू सी और एक के हाफ क्यू बी। ये इसके तीन फार्मूले निकल के आते हैं, ये इसी से निकल के आते हैं, मेन यही होता है। ओके, कैसे, क्यू स्क्वायर डी बाय में टू ए एप्सिलॉन नॉट है, इसमें क्या करो आप, इसको डी को क्या लियो, नीचे लियो, तो क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाय में टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये बन गया हमारे पास। तो ये क्या होता है, सी, ये हमारे पास क्या है, सी, तो क्यू स्क्वायर बाय में टू सी, इससे ये हमारे पास निकला है। अब सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्यू बाय बी। ओके, इसमें क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो सी बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू सी, तो क्या बन गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू सी, एक सी बी स्क्वायर बाय टू, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं, और v क्या हो जाएगा हमारे पास, v हो जाएगा हमारे पास q बाय सी। तो v की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो सी वी, v की वैल्यू क्या करनी है, q बाय सी डिवाइड बाय टू। इसका स्क्वायर है ना, कैंसिल, तो Q बाय में ये आ गया था हमारे पास, ये आ गया था। ओके, P की वैल्यू Q बाई सी रख दो, B की इसमें रख दो Q बाई सी डिवाइड बाई टू सी, Q स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई में ऐसे नहीं इक्वल टू Q बाई सी, तो हाफ यहाँ पे रख दो, हाफ Q इंटू Q बाई सी, तो हाफ Q स्क्वायर बाय में C, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, Q बाई सी क्या बन जाता है हमारे पास, V। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, V। तो तीनों फार्मूले इससे निकला है। एक हमारे पास होती है एनर्जी डेंसिटी, एक होती है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। और इसकी एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो क्या हो जाता है हमारे पास, हाफ इंटू न्यू ई इंटू
क्या देगा इनटू वॉल्यूम, सॉरी हाँ वॉल्यूम, तो एडी। ओके, एक हमारे पास इसका फार्मूला ये भी होता है, तो हाफ ई नोट स्क्वायर इंटू एडी, एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मतलब ये एनर्जी डेंसिटी होती है जो इसके पूरे वॉल्यूम में स्टोर होती है। ओके, अब जो ये होती है, ये क्या होती है हमारे पास, न्यू बाई बी होती है। न्यू कितना हमारे पास, क्यू स्केयर डी बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई ए डी, ये हो गया हमारे पास। इसमें क्या बन गया फिर 1 बाई ए डी ना, 1 बाई ए डी, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये हमारे पास बन गया। डी से डी कैंसिल हो गया, क्यू स्केयर डिवाइड बाई में 2a स्केयर एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्यू स्केयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई में 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब इस केस में क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास बच गया। अब हम इसमें क्या होगा हमारे पास है कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास ई, तो हाफ, ये क्या था हमारे पास क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, ई नोट और ई का इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा ना, ई का स्क्वायर। ओके, तो देन यू राइट, तो ये हमारे पास इससे आगे ये क्या होता है हमारे पास ई होता है। अब हम क्या करें कि अगर हमने इसमें क्या डाल दी, स्लैब डाल दी, अगर हम इसमें क्या डाल दें, स्लैब डाल देते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि ये कितना टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब किसी पैरेलल प्लेट में हम स्लैब डाल दें तो उसमें पूछ लेगा कि वो कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके ई क्या हो जाएगा हमारे पास 2a एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के कम हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू डी में ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सी ए एप्सिलॉन नॉट के बाय में डी, ये क्या हमारे पास के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस, और एनर्जी डेंसिटी क्यू स्क्वायर डी बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट के, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा के टाइम्स वो हो जाएगा डिक्रीज। और इस केस में एनर्जी डेंसिटी भी क्या होती है हमारे पास, अगर ये के टाइम हो रही है तो के ये डबल टाइम हो जाएगी, तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी हाफ ई नोट ई स्क्वायर इंटू के, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है तो सॉरी हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज होती है, और हमारे पास क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। ओके, तो दैट यू राइट। हमने क्या करा, एक बैटरी ले ली, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना V नोट, और वो दो पैरेलल प्लेट के साथ हमने अटैच कर दी। तो इस केस में क्या होता है कि ये V नोट है, इनके ऊपर क्या देगा प्लस क्यू चार्ज,
और माइनस क्यू चार्ज। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें पोटेंशियल, इसमें अगर किसी के साथ अगर हम बैटरी जोड़ दें, किसी भी अगर हमने किसी वोल्ट के साथ अगर बैटरी के अक्रॉस कोई भी चीज जोड़ी जाती है, तो उसकी जो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है, वही उस बॉडी के अक्रॉस आ जाता है। तो बैटरी की ये होती है कि अगर बैटरी के साथ किसी भी चीज को जोड़ोगे तो बैटरी क्या कर देती है, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही अपनी बॉडी का कर देती है। ये हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इसमें थोड़ी बहुत आ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, Q बाय C होता है। ओके, V नोट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट Q D बाय में A एप्सिलॉन नोट, ये आ जाता है हमारे पास। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, तो हमारे पास Q क्या आ जाता है इसमें, ए एप्सिलॉन नोट वी नोट डिवाइड बाय डी, ये हमारे पास क्या आता है, चार्ज आ जाता है। तो इस केस में जितना अगर हमारे पास बैटरी के अक्रॉस इसका अगर हमने 10 वोल्ट हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो ये चार्ज का भी पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कर देगी। अगर किसी भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ अगर बैटरी जुड़ी हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं इनके ऊपर वो भी क्या बढ़ जाते हैं, के टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं इनकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी नहीं जुड़ी हुई तो उस केस में जो चार्ज होते हैं उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लिखने वाली बात है, अगर प्लेट्स के साथ बैटरी जुड़ी हुई है तो उस केस में क्या होता है, प्लेट्स के साथ बैटरी जुड़ी हुई है तो उस केस में क्या होता है, जो चार्ज होता है उस केस में चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर क्योंकि जब हमने क्या करा, हमने इसमें क्या डाल दी, एक स्लैब डाल दी, उसके ऊपर भी क्या आएगा फिर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आएगा, और इसका क्या होता है डिफरेंशियल। तो इसका क्या होता है, इस प्लेस में जो हमने स्लैब डाल दी तो उस केस में क्या हो जाता है, इनका चार्ज के टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में पोटेंशियल को भी अपना के टाइम शो करना पड़ेगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल जो बैटरी होगी उसको इनके पास इनका कम हो गया चार्ज, यहाँ पे अगर इनको इलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो इस केस में क्या हो जाता है, इसका कम हो जाएगा। तो उस केस में तो बैटरी क्या करेगी, इनको के टाइम से चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो दोनों की टाइम क्या हो जाता है, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बैटरी नहीं जुड़ी हुई तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, उस टाइम पे चार्ज पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। सॉरी, अगर बैटरी नहीं जुड़ी हुई और आप क्या करो, बैटरी नहीं जुड़ी हुई और स्लैब डाल दो, तो उस केस में प्लेट्स पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो उस केस में अगर आप स्लैब डालते हो तो चार्ज क्या होता है, के टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो बैटरी होती है इसकी क्या होती है कि अगर उसका पोटेंशियल जितना होगा वो अपनी जो उसके साथ जुड़ी हुई बॉडी का भी पोटेंशियल उतना ही मेंटेन करके रखेगी। दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों का सेम होगा। ओके, देन यू राइट। और ये हमारे पास डीसी वोल्टेज है जो क्या करती है, हमारे पास है नो चेंज ऑफ वोल्टेज। डीसी जो होती है वो वोल्टेज में चेंज नहीं करती। ओके,
इसमें हमारे पास के टाइम इंक्रीज कैसे हो जाएगा? अगर हमने बैटरी जुड़ी हुई है तो हमने अगर स्लैब डाल दी तो के टाइम कैसे इंक्रीज हो जाएगा? तो उसमें क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में क्यू के बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। क्योंकि जो अगर इसका वोल्टेज के टाइम क्या हो गया, कम हो गया, इलेक्ट्रिक मतलब स्लैब डालते हैं इनका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो बैटरी का भी के टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए अगर बैटरी जुड़ी हुई तो इस केस में क्या होता है, जबकि जिस केस में बैटरी जुड़ी होती है तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो स्लैब डालते हैं उनका कम हो जाएगा। तो उस केस में बैटरी को क्या करना पड़ेगा, के टाइम चार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी। और इसमें जो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बाय में डी, क्या हो जाएगा हमारे पास, ओके। और यू क्या आता है हमारे पास, क्यू स्क्वायर डी बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस केस में देखो, अगर हमारे पास अगर कह दिया जाए कि बैटरी जुड़ी हुई है, हमने स्लैब डाल दी, तो इन बातों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें कैपेसिटेंस में क्या होगा, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और वो क्या होगी हमारे पास, एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, क्यू स्क्वायर है। और इसमें अगर ये भी हमारे पास है पोटेंशियल, तो ये के टाइम्स इंक्रीज, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देन यू राइट। और जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या करता है, बैटरी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ओके। इस केस में अगर सीरीज पैरेलल देखा जाए तो अगर हम इसमें निकालें तो इस केस में सीरीज पैरेलल करके आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे तो उस केस में क्या करना है आपको, एक और तरीका होता है। एक तो वो हमारे पास है ही कैपेसिटेंस निकालने का। अगर इस केस में भी अगर हमें सीरीज पैरेलल निकालने का कहे कि अलग अलग प्लेट्स का निकालो और उनका सी इफेक्टिव निकालो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इनको कट कर देंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, इसको यहाँ से कट करा। तो हमने क्या करा, एक एज इट इज रख लिया और ये हमारे पास एज इट इज आ गई, इसको स्लैब को। और हमने क्या करा, एक प्लेट अपने घर से लगा दी और ये वायर है ये भी हमने अपने घर से लगा दी। और दोबारा से हमने क्या करा, इसको हम क्या करेंगे, यहां से कट कर देंगे। ओके, तो हमने क्या करा कि ये पॉइंट था हमारे पास, ये हमने क्या कर ली, ये एज इट इज रख ली यहाँ पे। अब हमने क्या करा कि एक प्लेट अपने घर से लगा दी और ये वायर भी अपने घर से लगा दी। अब हमने क्या करा, एक और प्लेट अपने घर से लगाई और अब ये क्या कर दिया, अब ये हमने कट टेक दी और ये हमारे पास बी पॉइंट, ये क्या हमारे पास डी माइनस है। ठीक, तो इस केस में हमारे पास C1 क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय में टी। और C2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी।
तो अगर हमारे पास सीरीज में होता है तो उस केस में सी इफेक्टिव क्या होता है हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो ये हमारे इस पे क्या लिख रहेगा हमारे पास सी इफेक्टिव निकलेगा। ओके, तो इस केस में मैं बता देती हूँ आपको कि अगर हमारे पास सीरीज में है तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगर हमारे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं तो उनका जो इफेक्टिव होता है वो क्या होता है हमारे पास सी इफेक्टिव हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। ये हमारे पास सीरीज में हो जाता है। अगर पैरेलल में हमारे पास जुड़े होते हैं, अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उस केस में जो सी इफेक्टिव होता है वो हमारे पास क्या होता है C1 प्लस C2। ये जो रेजिस्टेंस का होता है उल्टा होता है कैपेसिटेंस। ओके, देन यू राइट। एरिया क्या है दोनों का, एरिया है हमारे पास इक्वल दोनों का। ओके, फाइंड सी इफेक्टिव, आपको निकालना है सी इफेक्टिव। जो हमने वो लिखा था ए नोट ए एफ साइन नोट डिवाइड बाय में गैप उनका डिवाइड बाय में उनकी के इफेक्टिव, तो वो क्या होता है, वो तो हमेशा उसी केस में होता है जब प्लेट्स क्या रखी होती हो हॉरिजॉन्टल उसमें रखी हो। इस केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कट लगता है। ओके, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल इसमें ऐसे क्या करेंगे, कट मारेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बी पॉइंट बन गया, ये हमारे पास K1 और ये K2। ओके, तो इनका एरिया क्या था हमारे पास, सेम था। एरिया क्या हो जाएगा, वो A/2 हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस क्या है, DD है। डिस्टेंस क्या थी हमारे पास, दोनों की D ही थी। तो इस केस में हमारे पास C1 क्या हो जाएगा हमारे पास A/2 F sin नोट